हेलो एवरीवन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 31 को स्पॉट राउंड की नोटिस आई है यार, बीटेक लेटरल एंट्री और बीबीए, एमबीए और एमसीए के लिए, जो कि सीयू सेट के थ्रू हो रहा था काउंसलिंग। तो उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है काउंसलिंग में, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है और क्या सीटें मतलब एक्सपेक्टेड है कि आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यार कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन डेट जो आपकी है वो 31 अक्टूबर 5 बजे से स्टार्ट है, जो कि 4 नवंबर तक चलेगी। ठीक है, 11 बजे तक। तो इस इतने टाइम के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स, जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वो अभी मतलब जो वैकेंसीज हुई हैं, अलॉटमेंट आया है, उसको सब वेरीफाई करके 3 नवंबर को 3 बजे तक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा कि किस किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें बची हुई हैं। ठीक है, आप इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर जा करके यहाँ पर ये नोटिस जो है वेबसाइट की है, आपको वहां पे भी मिल जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर जा करके आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन रजिस्टर कर सकता है इसमें। तो पार्टिसिपेटिंग एलिजिबिलिटी सबसे पहले जो है फर्स्ट कैंडिडेट के लिए वो ये है कि अगर आप काउंसलिंग में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किए थे इसमें और आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी अभी तक, तो आपने पहले पेमेंट कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। आपको बस वहां पे एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसको आपको क्लिक करना है कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड। तो वहां पे आपका जो स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तक ट्रिपल एमयूटी में अप्लाई ही नहीं किए थे काउंसलिंग के लिए और कहीं और भी एडमिशन नहीं हो पाया है, तो अब स्पॉट राउंड में अगर फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2000 फिर से पे करना पड़ेगा और नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर द स्पॉट राउंड। तो ये दो तरह के कैंडिडेट हैं जो कर सकते हैं। और थर्ड ये कि अगर किसी को ऑलरेडी ब्रांच मिल चुकी है और उसको अपनी ब्रांच पसंद नहीं है और आप स्पॉट राउंड में चांसेस होते हैं यार कि बाद में कुछ लोग सीट छोड़कर चले जाते हैं और कुछ अच्छी ब्रांचेस भी खाली हो जाती हैं, तो उस केस में आप मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी ब्रांच मिल चुकी है, तो आपको उसमें पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है। बस दो तरह के लोग कर सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यार कि जो अलॉटमेंट है, सीट अलॉटमेंट, वो किन बेसिस पर होगा। ठीक है, तो आपको कोई भी कैटेगरी जो और सब कैटेगरी का बेनिफिट है स्पॉट राउंड में नहीं दिया जाता है। आप एससी एसटी जनरल किसी भी कैटेगरी से हो, आपको सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा स्पॉट राउंड में। ठीक है, और दूसरी चीज कि आपको वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। आप ये नहीं कि ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ये आप सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रॉपरली उन्होंने दिया हुआ है कि आर्यभट्ट हॉल ऑफ आईटी रिसोर्स सेंटर, मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजी, गोरखपुर। यहाँ पे आपको 4 नवंबर को जाना है और 10 बजे से पहले जाना है। मैं बता दूं आपको कि अगर आप किसी दूसरे सिटी से हैं, दूर से हैं, तो प्लीज आप इंश्योर करिएगा कि आप पहले वहां पे चले जाएं, क्योंकि 10 बजे के बाद जो भी लोग जाएंगे उनकी एंट्री वो लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है यार कि आपको वहां पे जाना है 10 बजे से पहले और आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा जिससे कि आपकी अटेंडेंस जो है वो इंश्योर हो जाएगी। फिर जितने लोग आए रहेंगे फिर वो रैंक के हिसाब से सबको वहां पे कैटेगराइज कर देंगे कि जितने लोग आए हैं उनमें किसकी रैंक सबसे ज्यादा है। उस हिसाब से फिर आपको बुलाया जाएगा बारी बारी से, और जिसकी रैंक के हिसाब से जो सीट वो मांगेगा, जो सी ब्रांच उसको जो पसंद रहेगी उसके हिसाब से देते चले जाएंगे, और जैसे ही सीट फिल होगी बाकी बचे लोगों को रिटर्न कर देंगे। और अप्रोक्सीमेटली वो उतने लोग को लेते हैं जितनी इन लोगों की सीट बची हुई है, अटेंडेंस सबकी ले लेते हैं, बाकी सबको बुलाते हैं। आपको लेके जाना पड़ेगा सब कुछ, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो है सब कुछ आपको लेके जाना पड़ेगा। आपका सीयू सेट का जो रिजल्ट है वो, और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और यार कि आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनवा कर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर वहां पे आप फीस नहीं जमा करते हैं तुरंत सीट मिलने पे, तो आपको सीट ना दे करके आपके नेक्स्ट कैंडिडेट जो है उसको सीट मिल जाएगी तुरंत। ठीक है, तो स्पॉट राउंड के ये कुछ प्रोसेस है यार, जिसमें आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, 10 बजे से पहले रिपोर्ट करना है आपको, और वहां पर जा करके आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है, तुरंत सीट मिलेगी तो दे दी जाएगी। और जो लोग, ऐसा नहीं है कि पहले पहुंच गए तो पहले मिलेगी, नहीं, जितने लोग पहुंचे हैं 10 से पहले सबको उनकी रैंक के हिसाब से अरेंज किया जाएगा और फिर आपको सीट अलॉटमेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी यार। 3 को आपको सीट मैट्रिक्स आएगी, 4 को 10 बजे से पहले आपको पहुंच जाना है वहां पर, और रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो चुका है जो कि 4 नवंबर 11 बजे तक होंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल।